Hello intelligence, this is Akshay Chopra and welcome back to the channel Akshay Chopra Maths। बेटा जहां हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे उस सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर नंबर 11 पे। बेटा ये चैप्टर 11 है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एंड इट विल बी चैप्टर नंबर 13। ठीक है, सॉरी चैप्टर नंबर 12 है। इट विल बी चैप्टर नंबर 13 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। ओके, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 12.1। ठीक है ना, विच विल बी अ 13.1 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। समझ गए बेटा, पुरानी बुक्स में ये चैप्टर नंबर 13 है, नई बुक्स में चैप्टर 12 है, तो हम 12.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। ओके, चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। बेटा पिछले जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं ना, सबकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। ओके, प्लस व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होके अपने डाउट्स वगैरह वहाँ क्लियर कर सकते हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हाँ बेटा, इसकी इंट्रोडक्शन मैंने दी है, बड़ी अच्छी इंट्रोडक्शन है, बड़ी ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन है, ज़रूर देखना उसको। ओके, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कह रहा है कि दो क्यूब्स हैं, हर एक क्यूब का वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब, उसको एंड टू एंड मतलब दो एंड से जोड़ के उनको एक क्यूबॉइड बनाया गया, तो वो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बेटा कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, लो ऐसे एक क्यूब बनता है ना। वो कहता है दो क्यूब्स को आपस में जोड़ा गया है एंड टू एंड। ठीक है ना, ये दो क्यूब्स हैं, ये रहे दोनों क्यूब्स, ये थोड़ी सॉरी रेक्टेंगल टाइप बन गया। वो कह रहा है दोनों क्यूब्स को आपस में जोड़ दिया गया एंड टू एंड, ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना ना, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। ओके, अब देखो बेटा इसको छोड़ो, अगर हम एक क्यूब की बात करें, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दे रखा है उसने 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बेटा क्यूब की सारी साइड सेम होती हैं, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी हाइट है, इंट्रोडक्शन में बताया था। ओके, ये क्या है एच है, ये बी है और ये एल है। ओके ना, अब देखो जब मैं दोनों को आपस में जोड़ दूंगा तो लेंथ डबल हो जाएगी ना, हालांकि ब्रेड्थ और हाइट तो सेम ही रहेगी। बात को समझ रहे हो, मतलब जो ओरिजिनल आपके पास एक क्यूब था, ब्रेड्थ और हाइट तो उन दोनों को ज्वाइन करके फिर से वही रहेगी, लेकिन उसकी लेंथ डबल हो जाएगी ना जब उसको एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले जो ओरिजिनल क्यूब है उसकी मुझे साइड फाइंड करनी पड़ेगी, फिर इस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ जाएगी और हम फॉर्मूले से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, समझ आया ना क्वेश्चन में करना क्या है। तो ये देखो क्या करेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेट साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड कितनी है बेटा ए। ठीक है, तो यानी कि अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं तो क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब इक्वल्स टू 64 ना। ठीक है, तो ए क्यूब किसके इक्वल हो गया 4 क्यूब, दैट इज़ जो हमारी साइड ऑफ द क्यूब है दैट कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर। साइड कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर ना। ओके, तो अब देखो एक साइड आ गई उसकी, अब हमारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसकी लेंथ बेटा जो एल है वो कितनी आ गई हमारे पास 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेड्थ और हाइट तो हमारी सेम ही थी। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है दैट विल ऑल्सो बी 4 सेंटीमीटर, है ना। अब बस फॉर्मूला लगाओ, तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना इन दोनों को प्लस करके, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है 2LB + BH + HL ना। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में करा था, तो इट विल बी 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। समझ गए, तो इट विल बी 2 टाइम्स 32 + 16 + 32, तो ये आ गया 2 इंटू इनको प्लस करो 32 और 32 64, 64 + 6 कितना हो गया 80, 64 + 60 80 हो गया, तो इट विल बी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात को समझे। ठीक है, ये था, इन दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। इसकी डायग्राम देखो कैसे बनेगी। वो कह रहा है एक वेसल है जो किसकी शेप में है, हेमिस्फीयर की शेप में है। देखो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक वेसल है, वो एक ऐसे करके कुछ हेमिस्फीयर की शेप में है, ठीक है, हेमिस्फीयर की शेप में है, ठीक है। माउंटेड बाया होलो सिलेंडर, हेमिस्फीयर इस टाइप का होता है ना बेटा, ठीक है, 9th क्लास में भी करा था आपने। अच्छा, माउंटेड बाया सिलेंडर यानी उसके ऊपर हमने रख दिया एक सिलेंडर, ये लो जी, ये बिल्कुल ऐसे करके उसके ऊपर रख दिया सिलेंडर। बेटा ये जैसे आपका 9th चैप्टर था ना, कौन सा चैप्टर था, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे मैंने बोला था कि उसकी डायग्राम बना लो, क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल डिट्टो वैसे ही ये चैप्टर है। इसकी डायग्राम आप समझ गए ना कि वो कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो वो क्या कह रहा है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर। ये जो बेटा हेमिस्फीयर है इसका ये पूरा डायामीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूला में रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। लो ये जो वेसल है इसकी ये ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक, ये जो टोटल हाइट है ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर। समझ गए। लो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का अंदर का एरिया फाइंड करना है। अब बेटा इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया कि ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो हो गया, और ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर का, और ये सरफेस एरिया चाहिए इस हेमिस्फीयर का। ओके, इन दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा ये इसका रेडियस है, तो बेटा ये भी तो रेडियस ही हुआ ना, 7 सेंटीमीटर। समझ गए। रेडियस का मतलब क्या है कि ये जो अपना हेमिस्फेरिकल बॉल है इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी क्या है, हाइट 7 सेंटीमीटर है। समझे, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, ये टोटल हाइट ऑफ द टॉय 13 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर की हाइट 7 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर की हाइट आ गई ना दोनों को माइनस करके। समझ गए बेटा, मैंने सिलेंडर की हाइट क्यों फाइंड करी, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है ना 2πr/h, तो वहाँ पे h चाहिए ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी आ गई, 13 - 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। इस इतनी बात को समझ गए ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं क्या है इसकी। तो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो डायामीटर है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस क्या आ जाएगा हेमिस्फीयर का, जिसको हम आर बोलें, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बेटा हेमिस्फीयर का रेडियस है, और ये देखो ये हेमिस्फीयर का रेडियस है, और यही तो सिलेंडर का भी रेडियस है, ठीक है, समझ गए ना। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो जो सिलेंडर का रेडियस है दैट विल ऑल्सो बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब देखो तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर जिसको हम किससे लिखते हैं, एच से, वो क्या आ जाएगी बेटा, टोटल हाइट में से 7 माइनस कर देंगे दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। बात को समझ गए। ये सारी इंट्रोडक्शन हमने लिख दी। अब हम करेंगे अपना फाइनल क्वेश्चन। ओके, तो बेटा हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया ना, तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो जैसी क्वेश्चन की वर्डिंग है वैसे ही हम करेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या आ जाएगा बेटा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब बेटा देखो ध्यान से, ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है ना, CSA या SA, एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के ना, एग्जाम में पूरा लिखना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, समझे ना। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आता है, 2πr/h प्लस ये क्या होता है, 2πr²। इंट्रोडक्शन में करा है, ठीक है। 2πr/h सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और 2πr² हेमिस्फीयर का। बस अब वैल्यूज़ पुट करो, आंसर आ गया। देख लो अगर कुछ कॉमन आता है, 2πr कॉमन आ जाएगा, तो h + r रह गया इधर, ऐसे कर लो, ठीक है।
बेटा 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, एक आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ एच बचा, यहाँ आर बचा। अब वैल्यू पुट कर दो चाहो तो। 22/7, रेडियस इज 7, एच इज़ 6 प्लस आर इज़ 7। ठीक है, तो ये क्या बन गया 44 मल्टीप्लाई 13। तो 44 इंटू 13 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई कर दो। 52 5, 52 एंड 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आ गया ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बेटा बात ये है, हर क्वेश्चन में यही होगा कि तुम उसकी इंग्लिश समझ के डायग्राम बना लो ना, क्वेश्चन तुम्हारा उधर ही ख़त्म हो गया। क्वेश्चन तो उधर ही ख़त्म हो गया, बस एक लिखने की फॉर्मेलिटी रह जाएगी। समझ गए। थर्ड क्वेश्चन देखो ज़रा, थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। थर्ड में क्या बोला गया कि आ टॉय इज़ इन दी फॉर्म ऑफ अ कॉन। एक जो टॉय है वो कॉन की फॉर्म में है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। लो जी, एक टॉय है वो एक कॉन की फॉर्म में है। ये लो, ये बन गई कॉन, ऐसे ही होती है। उस कॉन का जो रेडियस है दैट रेडियस इज़ 3.5 सेंटीमीटर। समझ गए। ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। लो जी, वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। माउंटेड का मतलब ऊपर, लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर है ऑफ द सेम रेडियस, उस हेमिस्फीयर का रेडियस भी यही है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, फिर से वही स्टेटमेंट है, देख लो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी है 15.5। कितनी है बेटा 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया बताना है। फिर से वही बात है पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे वहाँ पे किया था कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पे भी वही है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ गए। अब देखो बेटा ध्यान से, जैसे पीछे किया था हमने, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हेमिस्फीयर वाला पार्ट है उसकी हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो फिर कौन रह गया, कौन की हाइट क्या आ गई बेटा, फिर से वही बात है, कौन की हाइट क्या आ जाएगी, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर में से मैं माइनस कर दूंगा 3.5 सेंटीमीटर, तो कितना बच जाएगा 12 सेंटीमीटर। दैट इज़ दी हाइट ऑफ दी कौन। समझ गए। ठीक है ना, बिल्कुल सेम स्टेप्स चल रहे हैं, वैसे ही चल रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो बेटा, जब हम कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल लेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है ना, यानी कि स्लांट हाइट चाहिए। लेकिन हमारे पास तो हाइट है ना, स्लांट हाइट नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले स्लांट हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, इक्वल टू आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का सेम रेडियस है। ठीक है, अब क्या आएगा, हाइट ऑफ कौन जो कि एच है वो कितनी है, ऐसे कर लो, हाइट ऑफ कौन क्या आ जाएगी, टोटल में से हम माइनस कर देंगे 3.5 को, तो इट विल बी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सारा कुछ लिखना ज़रूरी है, लेकिन हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, स्लांट हाइट ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये देखो बेटा, आपने पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये हमारे पास पूरा क्या होता है, ये होती है हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, और ये क्या होता है रेडियस, ये 90 का एंगल बना रहा है ना, ये क्या होती है हाइट, ये क्या होता है रेडियस, ये क्या होती है अपनी स्लांट हाइट एच। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, तो एल स्क्वायर क्या आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर, एच स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 35 इंटू 35 कितना होता है, 35 होता है 12 25, 2 पॉइंट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 144। समझ गए। इनको प्लस करा तो जो हमारा एल है यहाँ पे, ये 1 मिनट ये रहा। ठीक है, जो हमारा एल है वो कितना आ जाएगा, जो एल स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा प्लस करके, इट विल बी 0.25 और 156। ठीक है, तो यानी कि जो एल आ गया दैट इज़ 156.25 अंडर द रूट। ठीक है, अब हम इसका रूट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एल होगा, एल की जो वैल्यू आएगी,
ठीक है, ये रूट फाइंड आउट करते हैं रफ में ज़रा। अब बेटा रूट फाइंड करने का तरीका तो आता है ना, ठीक है, ये 8th क्लास का काम है, ठीक है, ऐसे करके। तो लास्ट से बनाए पेयर 1 1, तो ये आ गया 56, 1 + 1 2, 22 44 25, ये 2 ये 1 ये 24, ये 5 पे जाएगा, हाँ ठीक है 5 पे हो जाएगा बेटा। ये आ गया आपका रूट 1 2 5, ठीक है। तो 1 2 5 का मतलब क्या हो गया, 1 2 5 का मतलब हो गया 12.5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट था ना। ये एल भी आ गई हमारे पास, ओके। अब हम इसका कर देंगे, क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो वही वर्डिंग लिखेंगे जो क्वेश्चन किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। ये किसके इक्वल है बेटा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो बेटा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है πr_l, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर आ गया 2πr², ठीक है। अब इसको भी तुम वैसे ही कर सकते हो बेटा, बिल्कुल सेम, कॉमन निकाल लो, निकाल सकते हो तो इट विल बी पाई कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ जाएगा, तो इट विल बी l + 2r, ठीक है। यहाँ से बेटा पाई आ गया, आर भी कॉमन आ गया, एक 2r बच गया, एक l बच गया, ठीक है। अब तुम वैल्यूज़ पुट कर दो, आर कितना है, आर कितना बेटा 3.5, और एल कितना है, एल आ गया था 12.5 + 2 × 3.5। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसकी अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं। तो बेटा ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ TSA, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, पूरा लिख के आना एग्जाम में। तो ये था 22/7 इंटू इसका पॉइंट निकाल लेंगे 35/100 ना, पॉइंट निकाल दिया। अब इन दोनों को कर दिया, अच्छा 2 × 3.5 कितना आ जाएगा बेटा 7, ठीक है। 2 × 3.5 कितना आ जाएगा 7, 7 और 12.5 को प्लस करा तो ये आ गया 19.5, ठीक है, हाँ ठीक है 19.5 आ गया। तो 19.5 को बेटा मैं सीधा लिख सकता हूँ ना, 19.5 को मैं यहाँ पे सीधा लिख दूँगा 195/10, ओके। अब इसकी कैलकुलेशन कर दो बस, ये आ गया 5, ये कितना आ जाएगा 5 2 2 एंड 11, ठीक है। तो यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया दैट कम्स आउट टू बी 11 × 195/10। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 55 99 104 21, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 210.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपकी डायग्राम बन जाए, फॉर्मूला लग जाए, कैलकुलेशन फास्ट हो बस। यहाँ पे बेटा 4 आएगा, ठीक है, तो इट विल बी 214.5, ओके, कैलकुलेशन देख लेना। चलिए 4th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज बेटा हम 5 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ओके। देखो 4th क्वेश्चन में क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब शेप का ब्लॉक है जिसकी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया, ठीक है। पहले तो डायग्राम बना लो। डायग्राम में क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब शेप का ब्लॉक है, ऐसे मान लो, सॉरी चलो कोई बात नहीं, बना लो ऐसे। ये देखो क्यूब कुछ इस तरह का होता है कि क्वाड्रिलेटरल, फिर उसके बाद फिर से एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, फिर उनकी साइड्स को कर देंगे ज्वाइन, कुछ ऐसे करके, ये तो एक क्यूब बन गया ना। उसके ऊपर बेटा वो कहते हैं कि हेमिस्फीयर रखा गया कुछ इस तरह से, ये ऐसे करके बेटा, ऐसे करके हेमिस्फीयर रख दिया गया, ऐसे करके ऐसे, ये हेमिस्फीयर आ गया उसके ऊपर, ओके। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, उसने बोला वो हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है बेटा, इसका मैक्सिमम डायमीटर यही हो सकता है जितना इस क्यूब की एक साइड है, बात को समझ रहे हो ना। उसने बोला कि मैक्सिमम डायमीटर उसका कितना हो सकता है, ग्रेटेस्ट डायमीटर वही हो सकता है जितनी इस क्यूब की एज है ना। फिर कह रहा है फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, अब कह रहा है पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालो। चलो ठीक है जी, क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड 7 सेंटीमीटर है ना, उसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो इसका डायमीटर है वो भी 7 हो गया, यानी इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया 7/2, ठीक है। तो साइड ऑफ क्यूब,
तो बेटा साइड ऑफ क्यूब कितनी है 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर का रेडियस कितना है बेटा R7/2 सेंटीमीटर। समझ गए। अब क्या निकालना है, फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब इसमें देखो क्या ट्रिक है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ध्यान से देखना कैसे फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें प्लस कर देंगे ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बट उसमें से बेटा माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये क्या कर दिया भाई, बेटा ध्यान से देखो ये फॉर्मूला है, बस आगे तो कैलकुलेशन है। बेटा अगर मैं इस पूरे क्यूब का एरिया लूँगा तो ये क्यूब वाली छत भी आ जाएगी जी। जब मैं इस हेमिस्फीयर का एरिया प्लस कर दूंगा तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये छत फिर से आ जाएगी ना, क्योंकि पूरी छत को कवर करा हुआ है हेमिस्फीयर ने। समझ गए। तो बेटा जब मैं इनको प्लस कर दूंगा तो ये छत 2 बार होगी ना, तो उसमें से फिर मुझे ये बेस वाला सर्कल वाला माइनस भी तो करना पड़ेगा, जो बेस ऑफ द सर्कल। बात को समझ गए। ये था इसका मेन कॉन्सेप्ट। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो तो हमें पता ही है क्या होता है बेटा, 6a², मतलब साइड का स्क्वायर है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि πr² माइनस कर देंगे। तो ये बन गया 6a² प्लस πr²। ठीक है, 2πr² माइनस πr² कितना हो गया, πr² हो गया ना। समझ गए ना बेटा ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि बेटा जब हमने ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को प्लस करा तो ये सर्कल 2 बार आ गया ना उसमें, तो एक बार फिर हमने उसको माइनस कर दिया। समझ गए। तो बस अब वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब देखो सरफेस एरिया जो ऐसे है वो क्या आ जाएगा 6a², यानी 6 टाइम साइड कितनी थी 7 का स्क्वायर, प्लस पाई 22/7, रेडियस कितना था 7/2²। बस अब कैलकुलेशन रह गई, 7 × 7 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो बस कटिंग वगैरह कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 7 कट हो जाएगा, 2 और 11। समझ गए। अब बेटा देखो ये क्या बन गया हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया, या इसको ऐसे करो 7 हाँ ठीक है बेटा। ये देखो 7 इधर है 7 इधर है, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचा 6 × 7 42, प्लस यहाँ क्या बचा 11/2। बात को समझ गए बेटा। एक 7 यहाँ पर भी था, एक 7 यहाँ पर भी था, तो मैंने उसको बाहर ले लिया। ठीक है, उसको मैंने बाहर कर दिया, तो यहाँ पे 6 7 are 42 प्लस 11/2। समझ गए, यानी कि ये बन गया 7 × 42 प्लस 5.5। ठीक है, तो 7 ये क्या बन गया 47.5। ठीक है, तो इसको करा 7 5 are 35, 3 7 7 are 49, 52 5 7 4 are 28 एंड 5 33। तो ये बन गया अपना आंसर। ठीक है, सरफेस एरिया कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना बेटा। ठीक है, बार बार यही कह रहा हूँ, डायग्राम है और तुम्हारी कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो ये है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। अब देखो बेटा पिछले और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हेमिस्फीयर ऊपर रखा था। इस क्वेश्चन में क्या है, हेमिस्फीयर को ऐसे करके कट कर दिया गया बीच में से। ठीक है, यानी कि ये जो डायग्राम इसकी बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये एक क्यूब है, ये लो ऐसे लो, ये आ गया एक क्यूब। ठीक है, लो जी ये क्यूब हो गया। अब इस क्यूब में से क्या करना है बेटा, इसको कट आउट कर देना है हमने एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन को। हमने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन को कट आउट कर दिया। ये कुछ इस प्रकार से हेमिस्फेरिकल पोर्शन को कट कर दिया। ठीक है, अब ये उसका आ गया बेस हेमिस्फीयर का, ऐसे करके। समझ गए। ठीक है ना, उसको कट कर देंगे सच एज द डायामीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। उसने बोला कि ये जो डायामीटर है जिसको एल नाम दे दिया गया, ये क्या है क्यूब के एज के बराबर है। ठीक है, ये क्या है क्यूब के
एज के बराबर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, उसने बोला है कि इसको कट करके, इसको बीच में से ऐसे निकाल के, जैसे बेटा वो नहीं करते हम आइसक्रीम का स्कूप नहीं निकालते बीच में से, ठीक है, आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं ब्रिक में से, तो उसमें एक होल हो जाता है ना, डिप्रेशन आ जाता है, वो वाला डिप्रेशन है ये। तो वो कहता वो आइसक्रीम का स्कूप तो हमने निकाल लिया, अब वो कहता उसके बाद जो सॉलिड बचा उसका बताओ सरफेस एरिया क्या होगा। बात को समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा फिर, एज ऑफ क्यूब, जिसको हमने ए बोला है, दैट इज़ एल सेंटीमीटर। समझ गए, सेंटीमीटर वगैरह तो नहीं वैसे उसने बताया, सिंपल एल ही बोला, चलो एल ही लिख देना, ठीक है जी। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, अब इस हेमिस्फीयर का रेडियस क्या आ जाएगा, एल बाय 2 ऑब्वियसली, ठीक है जी, क्योंकि पूरा उसने डायमीटर के इक्वल बोला है। अब देखो क्योंकि ये डायग्राम बिल्कुल सेम है तो इसका फॉर्मूला भी लास्ट वाला होगा ना बिल्कुल सेम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कर देता हूँ, ये रहा, तो क्या आ जाएगा, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, मतलब जो सॉलिड बच गया उसका सरफेस एरिया किसके इक्वल है। तो बेटा फिर से वही बात आ गई, सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस, समझ गए। तो बस फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 टाइम्स ए स्क्वेयर, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वेयर, माइनस एरिया ऑफ बेस, हेमिस्फीयर का बेस क्या होता है, एक सर्कल होता है, तो माइनस क्या करेंगे, पाई आर स्क्वेयर, तो इट विल बी 6 ए स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो बस 6 टाइम एज कितना था, एल स्क्वेयर, प्लस पाई रेडियस कितना था, एल बाय 2 स्क्वेयर, ठीक है। तो इट विल बी 6 एल स्क्वेयर प्लस पाई एल स्क्वेयर बाय 4। अब ये यहाँ पे आपका आंसर आ गया। अब चाहो तो कुछ कॉमन भी कर सकते हो, जैसे ये एल स्क्वेयर कॉमन है, ठीक है, और 4 भी बाहर कर लो, ठीक है। तो यहाँ से जब 4 बाहर आएगा तो बेटा यहाँ पे क्या रह गया, पाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, 24, समझे बेटा। एल स्क्वेयर बाय 4 यहाँ से पूरा बाहर आ गया तो पाई बच गया, प्लस का साइन है, जब यहाँ से 4 बाहर करूँगा तो 4 मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, एलसीएम ले लो ना बेटा, एलसीएम ले लो ना, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका एलसीएम लूँ तो 4 आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 24 एल स्क्वेयर प्लस पाई एल स्क्वेयर बाय 4। तो एल स्क्वेयर बाय 4 बाहर आ गया, यहाँ पाई बचा, यहाँ 24 बचा, ये जो भी आपका था यूनिट स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। जितनी भी उसकी यूनिट थी, मीटर सेंटीमीटर वगैरह जो भी है, ओके। तो ये थे 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे, फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।